बहुत समय पहले की बात है, जब रामपुर में एक नया नया परिवार रहने आया था। उस परिवार में जीवनलाल, उनकी पत्नी शीला और उनके दो बच्चे पप्पू और सीमा रहते थे। वो लोग शुद्ध शाकाहारी लोग थे, पर पप्पू हमेशा चुपके चुपके चिकन खाया करता था। उसकी बहन सीमा के अलावा किसी को नहीं पता था कि पप्पू ये सब खाता है। एक दिन की बात है, जब पप्पू और सीमा कॉलेज जा रहे होते हैं। आज तो मेरा चिकन खाने का बहुत ही मन कर रहा है। सुना है एक नई दुकान खुली है और उस पर बड़ा टेस्टी चिकन मिलता है। अरे अभी 4 दिन पहले ही तो तूने चिकन खाया था। तुझे पता है ना, हमारे घर में ये सब खाना मना है। पापा को पता लग गया तो जान से मार डालेंगे तुझे। ये बोलना कि तू डर गई। अरे एक बात बता कि आज तक कभी मम्मी पापा को पता चला जो अब पता चलेगा? हाँ फिर भी आज नहीं, आज रहने दे। नहीं नहीं, आज तो मेरा बहुत मन है। आज तो मैं जरूर खाऊंगा। पप्पू उस दिन सीमा की एक नहीं सुनता और पहुंच जाता है चिकन की दुकान पर। दुकानदार दुकान बंद ही कर रहा होता है। अरे भाई, अब तो आप नहीं खा पाओगे। मेरा दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। अरे भैया, आज तो मेरा चिकन खाने का बड़ा ही मन था। देखो भाई, मैं आपको चिकन पैक करके दे सकता हूँ। आप घर ले जा सकते हो तो सही है। नहीं नहीं, घर के लिए चिकन बिल्कुल पैक मत करवाना। पिछली बार भी तू पकड़ा जाता, पर मैंने तुझे बचा लिया था। अरे तो मैं सबके सोने के बाद ही खाऊंगा ना। भैया, आप एक प्लेट चिकन पैक करके दे दो। ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। दुकानदार एक प्लेट चिकन पैक करके पप्पू को दे देता है। सीमा बहुत घबराई हुई होती है, पर पप्पू तो बस चिकन के बारे में सोच रहा होता है। दोनों भाई बहन घर पहुंच जाते हैं और उनके पापा घर के बाहर ही खड़े होते हैं। अपने पापा को देख पप्पू एकदम डर जाता है और चिकन की थैली अपने पीछे छुपा लेता है। भाई इसे यहीं फेंक दे, अगर पापा ने देख लिया तो आज तुझे जान से मार डालेंगे। पप्पू की हालत खराब हो जाती है। उसके मन में यही चल रहा होता है कि अगर पापा ने थैली देख ली तो उसका क्या होगा। इसी डर से वो चुपके से थैली पेड़ पर टांग देता है। क्या हुआ बेटा, क्या कर रहे हो? चलो अंदर। जी जी पापा, वो कुछ नहीं। चलो अंदर चलते हैं। पप्पू और सीमा अपने पापा के साथ अंदर आ जाते हैं। उसके बाद उनकी मम्मी खाना लगाती है और सब मिलकर खाना खाते हैं। क्या हुआ पप्पू, तू खाना क्यों नहीं खा रहा? बोलो बोलो, चिकन खाऊंगा जो बाहर छुपा कर आए हो। सब लोग अंदर खाना खा रहे होते हैं और बाहर थैली में चिकन उसी पेड़ पर लटका होता है। और इस बात से पप्पू बिल्कुल अनजान होता है कि जिस पेड़ पर वो चिकन लटका कर आए हैं उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल उस पेड़ पर मजे से सो रही होती है। चुड़ैल की नींद जैसे ही थोड़ी सी खुलती है, उसे चिकन की बड़ी तेज खुशबू आती है। खुशबू, क्या खुशबू है। आहा, वाह, ये तो मुझे चिकन लग रहा है, पर ये खुशबू आ कहां से रही है। चुड़ैल उठकर यहाँ वहां देखने लगती है, पर उसे आसपास कहीं चिकन नहीं दिखता। यहाँ तो कहीं भी चिकन नहीं दिख रहा, तो फिर ये खुशबू अभी तक क्यों आ रही है। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर जाती है और तभी उसकी नजर पेड़ पर लटकी उस थैली पर पड़ती है। अरे ये थैली कैसी है, इसमें क्या है। चुड़ैल उस थैली को खोलकर देखती है तो उसकी आंखें खुशी से चमक जाती हैं। चुड़ैल फटाफट थैली लेकर पेड़ पर चढ़ जाती है और मजे से चिकन खाने लगती है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट चिकन है ये तो। ऐसा चिकन तो मैंने आज तक नहीं खाया। मजा ही आ गया चिकन खाकर। चुड़ैल चटकारे लेकर पूरा चिकन खा जाती है। उसको वो चिकन बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। इतना सारा चिकन खाकर भी उसका पेट नहीं भरता और उसका मन और ज्यादा चिकन खाने का करता है। वो पेड़ पर बैठी डकार ले ही रही होती है कि इतने में वहां पप्पू अपनी चिकन की थैली ढूंढता हुआ आ जाता है। मेरी चिकन की थैली कहाँ गई? मैं तो यहीं लटका कर गया था। अच्छा, तो वो चिकन इस लड़के का था। इसको तो पता भी नहीं है कि इसका सारा चिकन मैं खा गई। आखिर यहाँ से थैली गायब कैसे हो सकती है? खैर जो भी है, पापा की वजह से आज मैं चिकन नहीं खा पाया। अच्छा। पप्पू उदास होकर वहां से चला जाता है। उस रात तो पप्पू को भूखा ही सोना पड़ता है, पर चुड़ैल बड़ी खुश होती है। उसे तो उस चिकन का स्वाद मुंह लग जाता है। अब हर दिन चुड़ैल पप्पू के आने का इंतजार करती है कि वो चिकन की थैली वहां छोड़कर जाएगा। कितनी बार चुड़ैल पप्पू की चिकन की थैली गायब कर जाती है, पर फिर काफी दिनों तक ऐसा नहीं हो पाता। चुड़ैल इस बात से बड़े ही गुस्से में आ जाती है। मुझे चिकन खाना है,
इस लड़के के भरोसे तो लगता है मैं ऐसी ही रह जाऊंगी। मुझे पता लगाना होगा कि ये चिकन लेकर कहाँ से आता है। अब मुझे खुद ही जाकर ढूंढना पड़ेगा। एक दिन चुड़ैल पप्पू के पीछे लग जाती है और उस चिकन की दुकान पर पहुंच जाती है। जब दुकानदार दुकान बंद करके चला जाता है तो चुड़ैल दुकान में घुस जाती है। वहां इतना सारा चिकन बचा पड़ा होता है जिसे देखकर चुड़ैल की जीभ लपलपाने लगती है। अरे वाह, इतना सारा चिकन! लगता है आज मेरा पेट भरेगा। समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से खाना शुरू करूं। एक काम करती हूँ, ये बिरयानी खाती हूँ पहले। चुड़ैल सबसे पहले बिरयानी खाती है और फिर उसके बाद तंदूरी चिकन खाती है। इतना सारा खाना खाने के बाद भी चुड़ैल का पेट नहीं भरता और वो सारा का सारा चिकन एकदम साफ कर देती है। चिकन खाने के बाद वो अपने पेड़ पर आराम से जाकर सो जाती है। अब अगले दिन जब दुकानदार दुकान खोलता है तो सारा चिकन गायब देखकर बड़ा हैरान होता है। वो अपने नौकरों पर भी गुस्सा करता है, पर फिर उसे याद आता है कि सबसे आखिर में तो वही दुकान बंद करके जाता है और तब तो दुकान में सारा बचा हुआ चिकन रखा था। दुकानदार को ये उसका वहम लगता है, पर अब ऐसा रोज ही होने लगता है। दुकानदार को इसके पीछे की वजह ही नहीं समझ आती, पर अब वो रात को बचा हुआ चिकन छोड़ना बंद कर देता है और अपने साथ घर ले आया करता है। एक दिन उसी दुकान पर फिर से पप्पू चिकन खाने आता है। दुकानदार पप्पू के लिए चिकन पैक कर देता है और उसे पकड़ा देता है। पप्पू यही सोचकर फिर से चिकन घर ले आता है। हमेशा की तरह वो चिकन को छुपाकर कमरे में ले आता है और अपने कमरे में टेबल पर रख देता है। अब पीपल का पेड़ पप्पू के कमरे की खिड़की से ज्यादा दूर होता नहीं। चुड़ैल को चिकन की खुशबू पेड़ तक पहुंच जाती है। अरे चिकन की वही खुशबू! लगता है वही लड़का चिकन लेकर आया है। चलो अच्छा हुआ, आजकल वो दुकान वाला रात को चिकन ही नहीं छोड़ता दुकान में। इतने दिन से मैं कैसे चिकन के लिए तड़प रही थी। पप्पू चिकन खाने के लिए बड़ा उतावला हो रहा होता है। वो चिकन प्लेट में निकाल कर रखता ही है कि तभी उसका एक जरूरी फोन आ जाता है। पप्पू के कमरे में ठीक से नेटवर्क नहीं आ रहे होते, इसलिए वो कमरे से बाहर चला जाता है। बस इतने में ही वो चुड़ैल वहां टपक पड़ती है। मौके का फायदा उठाकर वो चिकन के चटकारे लेना शुरू कर देती है। वाह वाह वाह, इसकी दुकान के चिकन की तो बात ही अलग है। इतनी जगह का चिकन खाकर मैंने देख लिया, पर जो इस चिकन का स्वाद है वो कहीं नहीं मिला। मजा ही आ गया खाकर। चुड़ैल सारा चिकन साफ करके वहां से निकल लेती है और इतने में पप्पू वहां आ जाता है। सारी प्लेट साफ देखकर उसको बड़ी हैरानी होती है। अरे मेरा चिकन कहाँ गया? अभी तो मैं इसी प्लेट में रख कर गया था। पप्पू अपनी बहन सीमा से जाकर पूछता है, पर वो साफ मना कर देती है। अरे भाई, मैं तो तेरे कमरे में ही नहीं गई, तो मुझे क्या पता कि चिकन कहाँ गया। नहीं, जरूर तूने ही उसे फेंका है, क्योंकि तुझे हमेशा मेरे चिकन खाने से दिक्कत है। बेकार की बातें मत कर, ठीक है। पप्पू और सीमा की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब उनके पीछे उनके माँ बाप आकर खड़े हो जाते हैं। वो दोनों सीमा और पप्पू की सारी बात सुन लेते हैं। पप्पू के पापा को तो बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो पप्पू के ऊपर बड़ी तेज चिल्लाते हैं। पप्पू, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? पापा, पापा, आप यहाँ कब आए? जब तू अपने चिकन के लिए लड़ रहा था, बस तभी। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि हमारे घर में सब शाकाहारी हैं और तू छुप छुप कर ये सब खा रहा है। पापा, पापा, मुझे माफ कर दो। मैं अब नहीं खाऊंगा। अगर अब तूने चिकन के बारे में सोचा भी तो तेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद पप्पू बहुत रोता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। चिकन की शौकीन चुड़ैल उसके कमरे के बाहर वाले पीपल के पेड़ पर ही बैठी रहती है। चुड़ैल ये सब बातें सुन रही होती है। अरे अब तो इसने चिकन खाना ही छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे कहीं और अपने चिकन का इंतजाम करना पड़ेगा। चुड़ैल उस रात कहीं और दूसरे पेड़ पर चली जाती है। उस पेड़ के सामने वाले घर में एक ऐसा परिवार रहता है जिसके घर रोज चिकन बनता ही बनता है। बस फिर चुड़ैल के तो मजे ही आ जाते हैं। बस फिर चुड़ैल मजे से चिकन खाती है और वहीं रहती है।